एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये हम लोगों का है सेशन 2 मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मुझे पता है आज मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेशन 2 और केस स्टडीज़ अपलोड करनी थी, बट आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज। मैं किसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम में फंस गई थी, तो मैं वो तुम लोगों का काम नहीं कर पाई। बट फिर भी तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद सैम्पल पेपर्स एंड PYQs। तो उस चीज़ की टेंशन मत लो तुम लोग, वो सब कराना मेरा काम है तुम लोगों को, जो कि मैं कर लूँगी। तुम लोग सिर्फ यहाँ पर आओ और पढ़ो, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी हमने? मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, मार्केटिंग के मिक्स पढ़े थे हमने, 4 P's पढ़े थे हमने, और हमने ब्रांडिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो कल तुम लोगों का एक टॉपिक छूट गया था बीच में, दैट इज कंसेप्ट एंड फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग। तो आज हम लोग उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एट लार्ज स्केल, देयर बाय रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये बात तो सच है। अगर तुम 2 प्रोडक्ट बनाओगे, तुम्हारी 2 प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू अगर तुम 200 प्रोडक्ट्स बनाओगे तो, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर तुम उस सस्ते रेट पर भी बेच सकोगे। कभी तुमने देखा है कि जो हम देखते हैं पॉपकॉर्न वाले खड़ आते हैं गली में हमारी, वो कभी भी 2 पॉपकॉर्न के पैकेट थोड़े ना बेचने आते हैं, वो बहुत सारे पॉपकॉर्न के पैकेट बेचने आते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे उनका प्रॉफिट थोड़ा सा मैक्सिमाइज हो जाएगा, थोड़ा आराम आराम से प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एट अ लार्ज स्केल, देयर बाय रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी प्रोडक्शन की अगर हम प्रोडक्ट लार्ज स्केल में बनाएंगे। तो इसका एक ड्रॉबैक है, क्या है, कस्टमर डू नॉट ऑलवेज बाय इन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। आजकल के लोग इतने ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड हो चुके हैं, इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ गया है लोगों का कि हर कोई सस्ती चीज़ें नहीं खरीदता, ठीक है। हर इंसान सोचता है कि इसमें 10 रुपये और डाल के ब्रांडेड ही चीज़ खरीद लो, ठीक है। तो इसका एक ये ड्रॉबैक है कि हर कोई वो सड़क पे खड़े होकर पॉपकॉर्न्स नहीं खरीदता, ठीक है। अगला देखो, प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब ये प्रोडक्शन कंसेप्ट था, ये है प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है। ये है रॉ मटेरियल्स के स्टेज पे, और ये क्या है, फाइनल गुड के स्टेज पे। बिजनेस गोल्स लाइक मेकिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एज कस्टमर्स फेवर देम, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, हाई क्वालिटी, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, जिससे तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हों, तुम्हें फेवर करें। जैसे कि कोका कोला एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, रेड बुल एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। अगला देखो, सेल्स कंसेप्ट। फर्म मस्ट अंडरटेक एग्रेसिव सेल्स एंड प्रमोशन एफर्ट्स टू मेक कस्टमर्स बाय देयर प्रोडक्ट्स। लोगों को हमें अपने प्रोडक्ट्स ऐसे एडवर्टीज करके, ऐसे प्रमोट करके दिखाने हैं ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट्स खरीदें। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि हम लोग बर्गर किंग गए या फिर हम लोग मैकडी गए, तो वहाँ पे वो लोग हमें ऑप्शन देते हैं, लार्ज फ्राइज, स्मॉल फ्राइज और मीडियम फ्राइज, ठीक है। और वहाँ पे वही लोग हम लोगों को बर्गर किंग में एक मील मिलती है 99 रुपये की, जिसमें एक बर्गर होता है, पेप्सी होती है और फ्राइज होते हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा, नॉर्मली इंसान क्या क्या खरीदेगा, एक बर्गर खरीदेगा, फ्राइज खरीदेगा, पेप्सी खरीदेगा। लेकिन वो एक मार्केटिंग ट्रिक है उन लोगों की, उसे एक मील बना के बेचने की, ठीक है। या फिर कल मैंने तुम लोगों को बताया था निश हेयर है, निश हेयर सबसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट करती है, अपनी सबसे अच्छे तरीके से अपने ब्रांड का प्रमोशन करती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल कंसेप्ट, ताकि तुम लोगों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर दो अपने प्रमोशन से कि वो मजबूर हो जाए वो चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है। अगला देखो, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है। दिस कंसेप्ट concentrates on the need of the customers. Product should be designed while keeping in the mind the need of the customers and try to satisfy the need better than competitors. अब तुम्हें एक बार पता चल गया कि तुम्हारी कस्टमर की नीड क्या है। सपोज करो तुम्हारे कस्टमर को टमाटर चाहिए, तो अब तुम टमाटर उन्हें ऐसे बॉक्स में लगा के, उस पर ऊपर से एक टैग वैग लगा के ऐसे उनके सामने प्रेजेंट करोगे, ठीक है, जिससे उन्हें लगेगा कि हाँ बहुत स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, बहुत स्टैंडर्ड के टमाटर हैं। चाहे तुम लोग उन्हें बेच रहे हो वही 30 रुपये किलो वाले टमाटर, अब तुम उन्हें वही का टमाटर 100 रुपये किलो में बेच रहे हो, लेकिन वो सेटिस्फाई है कि हाँ अच्छी चीज़ है,
ठीक है, उसकी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग ऐसे कर दी हमने कि लोग खरीदे उस प्रोडक्ट को। ठीक है, अब हमारे कॉम्पिटिटर्स से भी लड़ सके वो प्रोडक्ट। ठीक है, मेन फोकस क्या रहता है इसका मार्केटिंग कंसेप्ट का? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तुम्हारा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए तुमसे। ठीक है, अब देखो मार्केटिंग कंसेप्ट के कुछ बेसिक्स हैं। देखो, नो योर कस्टमर, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। तुम्हें लगता है कि शहर के कौन से एरिया में ज्वेलरी और कपड़े की सेल ज़्यादा हो सकती है, तो तुमने उस ई एरिया में अपनी दुकान खोल ली। ठीक है, अंडरस्टैंड नीड्स, फिगर आउट व्हाट योर कस्टमर वांट्स। किस टाइप के कपड़े चाहते हैं तुम्हारे कस्टमर? अभी वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हैवी हैवी कपड़े, लड़कियों के भारी भारी लहंगे, सूट, ये सब कुछ। ठीक है, मेक प्रोडक्ट्स, क्रिएट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट मीट दोज नीड्स। उनकी नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, बीट द कॉम्पिटिशन, ऑफर बेटर सॉल्यूशन देन अदर्स। अच्छी उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज दो, या फिर उन्हें बोलो कि अच्छा ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि कुछ कुछ सूट में फिनिशिंग नहीं होती, या फिर चुन्नियों में क्या बोलते हैं वो तुम्हारी मम्मी, जिस धागे निकलते रहते हैं, पीको, पीको नहीं हुई हुई होती। ठीक है, तो तुम वो भी प्रोवाइड कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए। ठीक है, मेक अ प्रॉफिट, डू दिस ऑल वाइल मेकिंग मनी। ये सब करो लेकिन अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें भी तो प्रॉफिट निकले ना ये सब कुछ करने के बाद। ठीक है, अगला देखो सोशल कंसेप्ट क्या है। द सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट सेज अ बिजनेस शुड फोकस ऑन प्रॉफिट, कस्टमर वॉट्स एंड सोसाइटीज वेल बीइंग। सोसाइटी का ध्यान में रख के करना काम, कि जैसे कभी तुमने हॉस्पिटल्स में डोनेट कर दिया, या स्कूल्स में डोनेट कर दिया। ठीक है, या फिर तुमने क्या कहते हैं सोशल वेलफेयर करा, जैसे कि रिवर और पॉन्ड्स में अपने उसके फैक्ट्री के वेस्ट को नहीं निकाला। ठीक है, या फिर आसपास वाले विलेज के लोगों को तुमने एम्प्लॉयमेंट दे दी। ठीक है, इट बैलेंसेस मेकिंग मनी विद बीइंग अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन एंड कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, मेन फोकस क्या हो सकता है इसका? प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। अब तुम यहाँ पे कस्टमर को अपने सेटिस्फाई भी कर रहे हो, लेकिन तुम साथ में सोशल वेलफेयर भी कर रहे हो। ठीक है, अब अगला देखो, अगला है हमारा पैकेजिंग। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैकेजिंग, एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। गुड पैकेजिंग often helps in selling the product, so it is called silent salesman। अगर तुमने अपने प्रोडक्ट की बहुत अच्छी पैकेजिंग करी है ना, जैसे अभी वैलेंटाइंस डे पे डेयरी मिल्क की पैकेजिंग, मुझे मिली नहीं है कोई डेयरी मिल्क, लेकिन देखते रहते हैं हम लोग ये सब चीज़ें तो। ठीक है, तो उसकी डेयरी मिल्क की पैकेजिंग, ठीक है, रैपिंग कैसे कर रखी है उन लोगों ने। ठीक है, कंपनीज ऑलवेज सप्लाई द प्रोडक्ट इन पैकेज्ड फॉर्म। कंपनी को हमेशा पैकेज फॉर्म में ही अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने चाहिए, बिना पैकेजिंग के प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करने चाहिए। जैसे हमने शार्क टैंक में भी देखा है, कभी कभी शार्क्स टोक देते हैं लोगों को जो आते हैं वहाँ पे, तो वो लोग उन्हें कहते हैं कि ये कैसी पैकेजिंग है, तेरे प्रोडक्ट की मुझे पैकेजिंग नहीं अच्छी लगी बिल्कुल भी। इट मीन्स कि वो पैकेजिंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाली पैकेजिंग होनी चाहिए तुम्हारी, जिससे तुम्हारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। ठीक है, जैसे कि कोक हमेशा बॉटल्स में आती है, टाइड हमेशा बैग में आता है, वॉलनट्स हमेशा पैकेट में आते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग प्रोडक्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ डिफरेंट शेप, कलर एंड साइज ऑफ बॉक्सेस विच हेल्प द कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब जैसे कि मैं तुम्हें इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, हम में से किसी को भी, आई मीन बहुत ही रेयर होंगे, ऐसे 3-4% लोग होंगे जो क्या बोलते हैं, जिन्हें लेस का रियल नाम पता होगा। अब लेस ने अपनी पैकेजिंग ऐसी बनाई हुई है कि लेज ने अपनी पैकेजिंग ऐसी बनाई हुई है कि लोग उसके कलर से उस पैकेट्स मांगते हैं। जैसे कि हम हैं, हम गए तो मैं क्या कहूँ, मैं कहती हूँ ब्लू वाला लेस दे देना, येलो वाला लेस दे देना, या ऑरेंज वाला लेस दे देना। तो उन्होंने पैकेज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ऐसी बनाई हुई है उन्होंने कि लोग उनके प्रोडक्ट उनकी आइडेंटिफिकेशन से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी अलग शेप,
अलग कलर अलग साइज के बॉक्सेस देना, जिससे लोग तुम्हारे प्रोडक्ट कंज्यूमर पे तुम्हारा प्रोडक्ट पहचान ले। ठीक है, अगला देखो प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। प्रॉपर पैकेजिंग protect the product from spoilage, breakage, leakage and climate effects. A good packaging, आगे का कट हो गया, पता नहीं क्या लिखा था। देखो, अब एक अच्छे तरीके से अपने पैकेट को, अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि सपोज करो, अगर तुम लड़कियों ने देखा होगा तो प्लम का मॉइस्चराइज़र या फिर जोन सी भी चीज़ जो तुम्हारी स्किन केयर की होगी, अगर वो कांच की बॉटल में है तो वो एक बहुत ही थिक डिब्बे में रखी हुई आएगी, ताकि अगर ये डिब्बा गिर भी जाए ना तो अंदर का जो प्रोडक्ट है उसे कुछ ना हो। तो इसे भी क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, easy to in handling the product, a good packaging helps in handling the product conveniently, आराम से तुम उसे पकड़ के उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट प्रमोशन, अब वापस आ गया। पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन साइलेंट सेल्समैनशिप, द अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पैकेजिंग इफेक्ट्स द कस्टमर। अब तुम्हारे पैकेजिंग की जो कलर है, कलर थीम है, वो भी बहुत अच्छी और बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कलर होना चाहिए कि जो लोगों की आंखों में चुभ रहा है, जैसे कि नियॉन कलर हो गया, नहीं, ऐसा कलर भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सोबर और सटल कलर होना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखो, अगला है एक्सप्लेन 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। अब ये क्या है, सबसे पहली है प्राइमरी पैकेजिंग। इट रेफर्स टू द इमीडिएट पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, इट रिमेन्स विद द प्रोडक्ट टिल द प्रोडक्ट इज यूज्ड। जब तक सिर्फ प्रोडक्ट यूज्ड होता है तब तक ही रहती है सिर्फ। ठीक है, एग्जाम्पल, ट्यूब इन शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम की जो ट्यूब होती है, जब तक उसके अंदर शेविंग क्रीम है तभी तक वो ट्यूब चलेगी, जैसे ही शेविंग क्रीम खत्म तुम उसे उठा के फेंक दोगे। ठीक है, मैच बॉक्स, जब तक माचिस है उसके अंदर तभी तभी तक ही वो माचिस का डिब्बा काम का है, वरना तुम उसे उठा के फेंक दोगे जैसे ही वो खत्म हो जाएगा। ट्यूब ऑफ पेस्ट, टूथपेस्ट। ठीक है, जब तक उसके अंदर टूथपेस्ट है तभी तक तुम वो ट्यूब रखोगे अपने अपने पास, जैसे ही टूथपेस्ट खत्म फेंक दोगे तुम लोग उठा के इसे। ठीक है, refers to the immediate packing of product, it remains with the product till the product is used। जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं हो जाता तब तक जो प्रोडक्ट के साथ रहती है उसे प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। अगला देखो सेकेंडरी पैकेजिंग, दिस इज एडिशनल पैक्स which give more protection to the product, generally consumer through this packaging, for एग्जाम्पल कार्डबोर्ड बॉक्स एक्सेट्रा। जैसे हमारे अमेजोन के या फ्लिपकार्ट के या मिंत्रा के पार्सल्स आते हैं ना, बड़े बड़े उसमें पेटियों में, कार्ड बॉक्स में, कार्टन्स में। ठीक है, तो जब तक क्या हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, टू गिव मोर प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। ठीक है, ज़्यादा प्रोटेक्शन जो देती है वो होती है हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग जो जब तक प्रोडक्ट है तब तक रहती है। अगला देखो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ट्रांसपोर्ट, this packaging is used at the time of transportation to keep the goods safe, for example corrugated boxes, कार्टन्स एक्सेट्रा। अब जैसे कि तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर तुम लोग कभी कहीं पे कोरियर भेज रहे हो तो वो कोरियर भेजने से पहले अपनी 10 टेपें मारता है, फिर उस प्रोडक्ट को, फिर उसे सामान को थैली में डालता है, फिर दोबारा से 10 टेप मारता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, ताकि अंदर जो सामान रखा है वो ख़राब ना हो जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए। ठीक है, तो प्राइमरी पैकेजिंग जब तक प्रोडक्ट है जो जब तक काम करेगी, सेकेंडरी पैकेजिंग जो ज़्यादा प्रोटेक्शन देगी हमारे प्रोडक्ट को, और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग जो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे यूज़ होगी। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। अब ये क्या होता है, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है, because of the rising standards of living most of the people like to buy packed goods, so here packaging becomes more essential। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। ठीक है, राइजिंग स्टैंडर्ड एंड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, कोविड के बाद से ये चीज़ें तुम लोगों ने ज़्यादा फील करी होंगी कि लोग जो है ना, अब वो लोग पैकेज फूड लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन। ठीक है, कि ओपन में रखा है एक पनीर या फिर और एक पनीर रखा है पैक होके पैकेट में अच्छी तरीके से, तो इंसान ना वो पैकेट वाला पनीर प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे पता है ओपन में तो 10 बार आके उसके पानी में मक्खियाँ मरती होंगी।
ठीक है, तो स्टैंडर्ड राइज हो रहा है, हेल्थ की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, सैनिटेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो पैकेज चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं. Self service outlets in big cities life has become very fast, hence a consumer purchase a goods from self service retail outlets. So with the help of good packaging a consumer can purchase the product वेरी इजीली, बहुत आसानी से. बाहर जो सेल्फ सर्विसेज सेंटर्स होते हैं, जैसे कि अभी इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कुछ है, लेकिन बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में है, लाइक जापान वगैरह में है ये सब चीज़ें. वो लोग जाते हैं अपने हिसाब से, अपने गुड्स उठाते हैं और बिलिंग करा के अपने आप लेके बाहर आ जाते हैं. ठीक है, इसे कहते हैं सेल्फ सर्विस आउटलेट्स. ठीक है, तो वहाँ पे भी लोगों को प्रोडक्ट को पहचानना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, अगला देखो, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. पैकेजिंग हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. इन अदर वर्ड्स, कलर, रेट एंड साइज ऑफ पैकिंग मेक डिफरेंस फ्रॉम द डिफरेंस फॉर द कंज्यूमर. ठीक है, तुम्हारा कलर अलग है, बहुत अच्छा कलर है तुम्हारा. ठीक है, तुमने टैगलाइंस बहुत अच्छी अच्छी यूज़ करी हुई हैं, तुमने पैकेजिंग बहुत अच्छी तरीके से करी हुई है, तो वो भी तुम्हारे कंज्यूमर को बहुत अट्रैक्ट करेगी. अगला देखो, इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़. रीसेंट डेवलपमेंट इन पैकेजिंग हैव कम्प्लीटली चेंज्ड the market force. Soft drinks, chips, biscuits can be stored 1 or 2 months due to good packaging. Even milk can be stored for 4 to 5 days without refrigerator. अब इनोवेशन आ गया है. इनोवेशन इन द सेंस अब ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने लगे हैं. पहले जो सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, चिप्स थे, बिस्किट्स थे, उन्हें हम लोग मुश्किल से 15-20 दिन तक के लिए स्टोर कर सकते थे, लेकिन अब 1 से 2 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं. और इवन दूध जो अगले ही दिन फट जाता था पहले के ज़माने में, अब उन्हें 4 से 5 दिन तक के लिए भी स्टोर कर सकते हैं. अगला देखो, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स. अप्रोप्रिएट पैकेजिंग प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम सन, रेन, मॉइस्चर, ब्रेकेज, लीकेज एक्सेट्रा. अगर तुम्हारी जो पैकेजिंग है वो इतनी अच्छी है, तो वो तुम्हारी जो प्रोडक्ट है उसे सन से प्रोटेक्ट करेगा, रेन से प्रोटेक्ट करेगा, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करेगा, ब्रेकेज से प्रोटेक्ट करेगा, या फिर अगर वो प्रोडक्ट लीक हो गया तो उससे भी प्रोटेक्ट करेगा. लेकिन कौन करेगा ये सब चीज़ें प्रोटेक्ट? सिर्फ पैकेजिंग. ठीक है, अब अगले पर आओ. अगला है लेबलिंग. लेबलिंग इज अ प्रोसेस इन विच slip is pasted on the product with providing all the information like price, date of manufacturing, date of expiry, batch number, quantity, name of manufacturer, contents of the product. जितने भी जो सब चीज़ें लिखी होती हैं, ingredients, ठीक है, या फिर how to use, या फिर when to use, या फिर where to keep, या फिर कितनी क्वांटिटी है, कैसी क्वालिटी है, किस स्किन टाइप को सूट करती है, बैच नंबर क्या है, पैसे कितने हैं, मैन्युफैक्चर किसने करी है, मैन्युफैक्चर का एड्रेस क्या है, कब मैन्युफैक्चर हुई थी, कब एक्सपायर हुई थी. ये जब एक चीज़ पे लिखा हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? लेबलिंग. ठीक है, अगला देखो, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग. Describe the product and specify the content. One of the most important function of labeling is to describe the product, its usage, manufacturing and expiry, methods to use, etc. Is also specifies the content, that is ingredient, net weight, price, etc. ठीक है, वही प्रोडक्ट को पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना. ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, इंग्रेडिएंट्स, बनी कब थी, एक्सपायर कब होगी. अगला देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. द लेबल गिव द कस्टमर टू आइडेंटिटी द प्रोडक्ट एंड ऑफ सो मैनी प्रोडक्ट्स, आउट ऑफ सो मैनी प्रोडक्ट्स. आराम से तुम अपना वाला प्रोडक्ट चूज कर सकते हो कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये चीज़ मेरी स्किन को सूट करती है, मैं तो यही लूँगी. अगला देखो, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट. With the help of labeling, grading of the product can be made. For example, a famous tea company, Brockband, sell its product in red label, green label and yellow label. ठीक है, तुम ग्रेडिंग कर सकते हो अपने ही प्रोडक्ट में. ठीक है, जैसे कि सपोज करो टाटा है, तो टाटा ने अलग अलग चाय लॉन्च कर रखी. टाटा प्रीमियम अलग है, टाटा इलायची अलग है. ठीक है, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है? ग्रेड बना रखा है एक. ठीक है, हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट. अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल अट्रैक्ट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट. ठीक है, अगर जितनी अट्रैक्टिव तुम्हारी लेबलिंग होगी उतना ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होगा तुमसे.
provide legal information. The label is also used to fulfill the legal requirements. For example, smoking is injurious to health, tobacco causes cancer. These words are written on the label of cigarette. ये खुद ही सिगरेट के लेबल पे लिखे होते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक लीगल इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें देनी ज़रूरी है. सिगरेट की ही डिब्बी पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, या फिर टबैको कॉजेज कैंसर. ठीक है. अगला देखो, अगला फैक्टर है हमारा प्राइसिंग. अब प्राइसिंग क्या होता है? द टर्म प्राइस मीन्स मोनेटरी वैल्यू, कितने पैसे चार्ज करोगे, विच इज चार्ज फ्रॉम द कस्टमर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. ठीक है. जब भी कोई तुम्हें कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा या कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो तुमसे क्या लेगा, पैसे. द डिसीजन रिलेटेड टू प्राइसिंग प्रोडक्ट आर ऑल्सो नॉन एज प्राइस मिक्स. ठीक है. प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट का जो डिसीजन होगा उसे क्या कहेंगे, प्राइस मिक्स. इट इन्वॉल्व्स द पॉलिसी रिगार्डिंग प्राइस. एग्जाम्पल, कैश डिस्काउंट, क्रेडिट पीरियड की कितने, अगर तुम लोग एकदम से दोगे पैसे तो तुम्हें कितना डिस्काउंट मिलेगा, या फिर अगर तुम उधार पे लोगे तो तुम्हें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ये सब कुछ भी प्राइसिंग में ही आता है. ठीक है. अगला देखो, फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. If the firm decides to maximize profit, it will charge high price of the product. अगर फर्म का जो गोल है प्रॉफिट ही कमाना है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे लगाएगा. ठीक है. अगला देखो, obtaining market share leadership. If the firm wants to capture a big share in the market, it will keep the price low level, so the great number of people are attracted to purchase the product. अगर उसको फर्म को एक बड़े मार्केट में घुसना है तो उसे पहले प्रोडक्ट के प्राइस अपने कम रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट एक सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. तुम्हें कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा, जहाँ पे तुम्हारे पास वाला अगर 10 रुपये का बेच रहा है तो तुम्हें प्रॉफिट अर्न करने के लिए डिस्काउंट देके उसी चीज़ को 8 रुपये में बेचना पड़ेगा, या फिर 12 का सेलिंग प्राइस दिखा के 10 में बेचना पड़ेगा. इफ़ अ फर्म फेसिंग प्रॉब्लम्स इन सर्वाइविंग इन द मार्केट, it will change lesser price and will offer discount to the customers. ठीक है. अगला देखो, प्रोडक्ट कॉस्ट. अब ये क्या है, while finalizing a price on a product, the cost of production must be considered and the price of the product must be able to cover the cost and a fair rate of return. अगर मैं कोई चीज़ 10 रुपये की बना रही हूँ, ठीक है, किसी चीज़ में मेरा पैसा 10 रुपये लग रहा है, तो अब मुझे वो 10 रुपये भी कवर करने हैं और मुझे ऊपर से प्रॉफिट भी कमाना है. तो मैंने वो 10 रुपये का जो प्रोडक्ट मेरे को पड़ रहा था वो मैंने 15 रुपये का बेच दिया, तो 10 रुपये का क्या, 10 रुपये क्या हुआ, मेरी कॉस्ट कवर हो गई, और 5 रुपये क्या कर लिए, मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया. अगला देखो, यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट. यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो इफेक्ट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. If the product is highly demanded, the higher price can be charged, but the time of no demand price be brought down. वही बात है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा. Extent of competition. अब ये क्या है, when a company does not face any competition, it can charge highest price, but when competition is more, then price of the companies must be considered. For example, Pepsi company cannot fix the price without considering the price of कोक. तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर्स का भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर अगर कोई चीज़ 10 रुपये की बेच रहा है ना, तो कोशिश करो तुम उस चीज़ को 9 रुपये की बेचो, और अगर कंपटीशन नहीं है फिर तो चाहे तुम उस चीज़ को 10 रुपये वाली को 15 रुपये की बेच दो. ठीक है. तो इसमें भी इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, पेप्सी जो है वो कभी भी अपना प्राइस कंसिडर नहीं कर सकती जब तक उसे कोक का प्राइस ना पता चले कि कोक का क्या प्राइस चल रहा है. अब देखो, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन. एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग प्राइस, द गवर्नमेंट रेगुलेशन मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट. Fixes the price of some commodities to protect the interest of the public. For example, price of petrol, LPG, life-saving drugs, price of wheat and sugarcane. इन सब के prices गवर्नमेंट ही फिक्स करती है. ठीक है, तुम कोई नहीं होते इन सब के प्राइस फिक्स करने वाले. अगला देखो, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड. प्राइस डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय एडवर्टाइजिंग, quality of distribution system, quality of packaging, good staff, customer support services, etc.
मेथड, मार्केटिंग मेथड इन सब चीज़ों से भी इफेक्ट करता है. सॉरी, प्राइस डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द एडवर्टाइजिंग. किस टाइप की एडवर्टाइजिंग हो रही है, कैसी एडवर्टाइजिंग हो रही है. ठीक है. क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की जो तुम्हारी क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है. कहीं से पन्नी फटी हुई है, कहीं से वो छेद हुए हुए हैं, नहीं. गुड स्टाफ, अच्छा स्टाफ होना चाहिए जो बोले कि हाँ भाई अच्छी पैकिंग करके भेज. कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज एक्सेट्रा. कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज तुम्हें देनी चाहिए अपने कस्टमर्स को. ठीक है. तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं. फ़िलहाल मेरी तबीयत इज़ नॉट गुड, आई एम नॉट फाइन एट ऑल. लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए आज की ये वीडियो बनाई है. ठीक है. अब तुम्हारे इसमें 3-4 टॉपिक्स रह गए हैं. देखो, मैं अगर तुम्हें सीधा सीधा दिखाऊं तो अभी तुम लोगों का रह गया है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है. ठीक है. और रहा है तुम लोगों का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मिक्स, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, और ये चैप्टर ख़त्म. 3 टॉपिक रह गए हैं. 3 टॉपिक मैं कल कवर कर दूंगी. अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है ज़्यादा बोलने की. सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन. और कल मैं कोशिश करूँगी तुम लोगों का ये बचा हुआ टॉपिक, जो कि मुश्किल से आधे घंटे का होगा, और इसकी केस स्टडीज़ प्लस, अगर मैं इसकी केस स्टडीज़ नहीं कल कर पाई तो मैं तुम लोगों का कल कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो डाल ही दूंगी. फिर परसों मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग की केस स्टडीज़ डाल दूंगी. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू है, ऑफलाइन वाले बच्चों के भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं. और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो मैंने ईमेल डाली थी डिस्क्रिप्शन पे, तो मुझे काफ़ी सारी आई है ईमेल्स नोट्स के लिए. तो मैं अभी यही बोलूँगी, अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर तुम लोग मुझे ईमेल कर देना और मैं तुम लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी. बस ये ज़रूर लिख देना आगे कि तुम्हें कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए. ठीक है. मैं उन चैप्टर्स के तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी. तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन. ओके, थैंक यू, बाय.